तद्धितश्चा सर्वविभक्ति सूत्र चलेगा। असर्वविभक्ति तद्धित अव्यय संज्ञक होता है। असर्वविभक्ति तद्धित तदंत शब्द रूप अव्यय। सर्वनाम और अव्यय संज्ञा में तदंत विधि को स्वीकार किया है। एन जिस तदंत परवार्तिक है, सर्वनाम अव्यय संज्ञा है। संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषिध्यते। ये भी एक नियम है। संज्ञा विधि को प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण नहीं होता, लेकिन सर्वनाम अव्यय संज्ञायाम तदंत विधि स्वीक्रियते। तो ये कह रहे हैं असर्वविभक्ति असर्वविभक्तो अविभक्ति निमित्त संख्यान। एक अव्याप्ति होती है लक्षण में, एक अतिव्याप्ति होती है। तो अव्याप्ति दिखा रहे हैं सबसे पहले कि असर विभक्त जो कह रहे हैं असर विभक्ति, तो इसमें अविभक्ति निमित्त से संख्यान कर्तव्य। बिना नाना में कोई भी विभक्ति निमित्त नहीं बनती। तद्धित को लाने में अविभक्ति निमित्त संख्यान कर्तव्य, बिना नाना की अव्यय संज्ञा नहीं प्राप्त होती। ये सूत्रार्थ ऐसा मानकर कह रहे हैं। दो सूत्रार्थ वृत्तिकार करते हैं, उसमें से एक में दोष है, एक में तो दोष नहीं है। जैसे असर्वा विभक्ति यस्य सो असर विभक्ति। यस्य तदितस्य असर्वा विभक्ति कार्या यस्मान न सर्वा विभक्ति उत्पद्यते। ऐसा अर्थ करें तो दोष नहीं आएगा। असर्वा विभक्ति असर्वा यस्य तद्धितस्य, जिस तद्धित की उत्पत्ति में असर्वा विभक्ति कार्य यस्मान न सर्वा विभक्ति उत्पद्यते। जिस तद्धित से संपूर्ण विभक्ति नहीं आती। संपूर्ण विभक्ति का तात्पर्य सुओजस से है। विभक्ति संज्ञा त्रिक की है, सर्व विशेषण उसके लिए है, अवयव कार्य के लिए। अवयव की संपूर्णता को सर्वा विभक्ति शब्द से कह रहे हैं। तो नो यस्य तद्धितस्य असर्वा विभक्ति कार्य यस्मान न सर्वा विभक्ति उत्पत्ति। जैसे तत्र है, ततः है, तो इस ततः तत्र शब्द से सुओजस्तीनु, सु तो आ जाता है, सुओजस्तीनु प्रत्यय असर्वा विभक्ति कार्य अस्मात् न सर्वा विभक्ति उत्पद्यते। जैसे उपगु से उपगवा बनाएंगे तो सर्वा विभक्ति उत्पद्यते, उपगवा उपगव उपगवा। लेकिन ततः शब्द से या तत्र शब्द से सुमात्र आ जाता है। आगे कहेंगे एक वचन उत्सर्गता करिष्यते, उत्सर्गी का एक वचन, तो सु तो आ जाएगा पर औजस नहीं आएगा। तो जिस तद्धित की उत्पत्ति में, पर जो तद्धित को लाने में असर विभक्ति निमित्त बनती है। एक तो तद्धित प्रत्यांत शब्द से सारी विभक्तियां आती है या नहीं ये देखना है। एक तद्धित को लाने में सारी विभक्तियां निमित्त बनती है या नहीं बनती है ये देखना है। तो इस अर्थ में दोष आ रहा है
कि तद्धित लाने में, जैसे विना नाना में वी और नए शब्द से नए और नाय प्रत्यय होते हैं, तो वी न तो अव्यय है, तो कोई भी विभक्ति निमित्त नहीं बन रही है। तद्धित को लाने में नहीं बन रही है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, सप्तम्यास्त्र आदि में उसमें भी दोष देंगे कि वो अब अव्याप्ति दिखा रहे हैं अभी तो। यस्य तद्धितस्य ततो निमित्तत्वेन सर्वविभक्तिराश्रिता, निमित्त रूप में सर्वविभक्ति आश्रित है। तो जैसे सर्वई कान्य तदा काले दा, दा प्रत्यय सप्तमी ही उत्पत्ति का निमित्त है। सर्व एक अन्य किं यत् तदो काले दा, सप्तमी से दा है। तो इस सूत्रार्थ में विना नाना अव्यय संज्ञा नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि विनय भ्याम इत्यत्र प्रतिनियता का विभक्ति नाश्रिता अस्ति, कोई प्रतिनियत विभक्ति आश्रित नहीं है। वी और नए से नए और नाय प्रत्यय होता है, कोई निश्चित विभक्ति आश्रित नहीं है। तो अतिव्याप्ति सूत्रार्थ, अतिव्याप्ति भी है, ये अव्याप्ति है, और इस सूत्रार्थ में अतिव्याप्ति है। दाक्षी यहाँ षष्ठी निमित्तम इति संज्ञा प्रसंगा, अव्यय संज्ञा होने लगेगी। दाक्षी में जो ईय प्रत्यय आता है तो केवल षष्ठ्यंत से आता है, तो ये असर्वा विभक्ति निमित्त हो रही है ना, तो ये अतिव्याप्ति भी हो रही है सूत्रार्थ में। अविभक्ति निमित्त अश्रूयमाण विभक्तिकम अव्ययम अविभक्ति उच्यते, अश्रूयमाण विभक्तिकम अव्ययम। एक प्रकार कार्सन्य में सर्व शब्द होता है, एक अवयव कार्सन्य, अवयव की कृत्सन्नता और एक प्रकार की कृत्सन्नता। जैसे 7 विभक्तियां जब हम लेते हैं तो एक प्रकार की कृत्सन्नता होगी, सारी विभक्तियां जिससे नहीं आती। न उत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्, बहुवचनांत से विग्रह होगा। नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्, नहीं उत्पन्न होती है सब प्रकार वाली विभक्तियां, प्रथमा प्रकार द्वितीय, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। तो ये प्रकार कार्सन्य है। अवयव कार्सन्य सुअवजस को अवयव कार्सन्य कहेंगे। एक ही चीज में 3 घटक है, 3 अवयव है, तो उसकी संपूर्णता को अवयव कार्सन्य कहेंगे। तो षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहि मत्वा आक्षेप, षष्ठ्यर्थ में बहुव्रीहि मान करके आक्षेप कर रहे हैं। अविभक्ति निमित्तम यस्य तद्धितस्य, अविभक्ति निमित्त है जिस तद्धित में, जिस तद्धित का। सर्वा विभक्तयो यस्य तद्धितस्य उत्पत्तो निमित्तम स सर्वविभक्ति तद भिन्नो सर्वविभक्ति। सर्वा विभक्त यस्य तद्धितस्य उत्पत्तो निमित्तम, सभी विभक्तियां जिस तद्धित की उत्पत्ति में निमित्त है उसको सर्वविभक्ति कहेंगे, और उससे भिन्न असर विभक्ति कहेंगे। कोई एकादि एकादि है, सब विभक्तियां निमित्त नहीं है। असर विभक्ति वो होगा तद भिन्न। किम पुनः कारणम न सिद्ध्यति, प्रश्न करते हैं क्या ऐसा क्या कारण है ये सिद्ध होता है। एक वचन उत्सर्गता वचना क्रम व्यतिक्रमे कारणाभावात् विना नाना इत्यत्रापि असर्वविभक्ति उत्पत्तो निमित्तम। प्रथम के अतिक्रम में कोई कारण नहीं होता है। प्रथमाया एक वचनम इति न दोषः, प्रथमा का एक वचन आ जाएगा और उससे विना वी शब्द से नए प्रत्यय आ जाएगा, तो नहीं मानी ऐसा कैसे आप दोष दे रहे हैं। एक वचन तो उत्सर्गी के सब जगह ही जाता है। यहाँ जो असल विभक्त अविभक्ति निमित्त से तन निमित्त से तन निमित्त से अश्रवण विभक्तिकम अव्ययम अविभक्ति उच्यते, तन्निमित्त से यस्य इष्यते न च प्राप्नोति।
तन्निमित्त में बहुव्रीहि समास है। इधर जो उपसंख्यान करने की जो बात कर रहे हैं वह निमित्त है जिसका, वह अविभक्ति निमित्त है जिस प्रतीक का, वहां उपसंख्यान करना पड़ेगा। वह निमित्त है जिस, अविभक्ति निमित्त है जिस प्रतीक का, अविभक्ति निमित्त है जिसका। किम पुनः कारण में से सर्वविभक्ति अविशेषात, क्योंकि सर्वविभक्ति एष भवती, एष मानी ये तद्धित, वी शब्द से ना, नए से ना आता है ना, सर्वविभक्ति एष भवती किम कारणम अविशेषण वी तत्वात्। सामान्य रूप से सारे प्रत्यय आ जाते हैं। अविशेषेण उत्पद्यन्ते उत्पन्नानां नियमा क्रियते इति अव्यात् सर्वा विभक्त्या उत्पद्यन्ते इति अविशेषात् विशेषस्य नाश्रयणात्। वी और नए शब्द जो अव्यय है ना, इनसे सब विभक्तियां, ये एक जगह कहा है, कई जगह कहते रहते हैं, अविशेषेण उत्पद्यन्ते स्वादय उत्पन्नानां नियमा क्रियते। द्वे गर्भवचन एक वचन जो सूत्र है ना, पहले ज्ञाप प्रातिपदिकात सु जैसे किस प्रत्यय आ जाते हैं, सारे आगे, और उत्पन्नों का नियम करते हैं। तो अव्यात सर्वा विभक्त्या उत्पद्यन्ते। द्वे एक वाक्यताम अनुप्रेक्ष, दो तरीके हैं। द्वे एक वचने और कर्मणि द्वितीया और ज्ञाप प्रातिपदिकात सु समोक्षस, ये तीनों अलग अलग स्थल पर जो तीन वाक्य हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है कि तीनों इकट्ठे नहीं, अलग अलग रहते हैं, और पहले सामान्य रूप से ज्ञाप प्रातिपदिका सुवजस किस प्रत्यय आ जाते हैं। उसी को कह रहे हैं कि अविशेषण उपपद्यन्ते, अविशेषण भी तत्वात्, और प्रतीक उसी तरह अविशेषण उपपद्यन्ते। दूसरे भाग के पृष्ठ 50 पर ये पंक्ति मिल जाएगी। सेकंड भाग के पृष्ठ 50, अविशेषण उत्पद्यन्ते उत्पन्नानां नियमा क्रियते इति अव्यात् सर्वा विभक्तयः उत्पद्यन्ते इति। अव्यय से सभी विभक्तियां आ जाती हैं। अविशेषात् विशेषस्य नाश्रयणात्। प्रहलादीनां च उपसंख्यानम, ये अव्याप्ति है दूसरी। प्रहलादीनां उपसंख्यानम तत्र यत्र है ना, ये भी सर्व विभक्ति है। कैसे? न च विशेषे इति विधि, पंचम्यास्तसिल सप्तम्यास्त्रिल, ये तो विशेष विषय में कही है। पंचम्या से तहसील वक्षते इत्राभ्यो भी दृश्यन्ते, कहते हैं वहां पर 5, 3, 14 नंबर सूत्र में कहा है कि इत्राभ्यो भी दृश्यन्ते, दूसरी विभक्तियों से भी देखे जाते हैं। तो सभी सभी से आ गया ना त्रल, केवल पंचम्यंत से नहीं, अन्य विभक्तियों से भी त्रल आ रहा है। तो ये यहाँ भी नहीं हो पाएगी। सभी से आ रहा है या किसी से भी नहीं आ रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में अव्याप्ति हो जाएगी। जैसे बिना नाना में तो किसी भी विभक्ति से नहीं आ रहा है, यूं कहेंगे, या फिर सारी विभक्तियां भी और न से आ जाएंगी, और
वो असल विभक्ति नहीं बनेगा। ऐसे दिया ना, किम पुनः कारणम न सिद्ध्यति, एक वचन तो उत्सर्गिक है और वो एक वचन आ जाएगा। तो कहते सर्वविभक्ति ही अविशेषात्, सर्वविभक्ति भवति अविशेषण विधत्वात्। सामान्य रूप से अविशेषण उत्पद्यन्ते स्वादया उत्पन्नानाम नियमा क्रियते। तो अव्यय से सारी विभक्तियां आ गई। अविशेषात्, अविशेषात् कहाँ है ये? ये तो है पर अविशेषात्। हाँ वार्तिक का है। सर्वविभक्ति ही अविशेषात्, विशेषस्य नाश्रयणात्। सर्वविभक्ति अविशेषात्, अविशेषात् माने विशेष से नाश्रय, विशेष का आश्रय नहीं है, इसलिए सर्वविभक्ति हो गया। बिना नाना प्रहलादी नाम शुभ संख्या में ये भी सर्वविभक्ति हो गया, क्योंकि इतरा दृश्यंते के कारण। तो ये किस पक्ष में दोष दे रहे हैं? जिस तद्धित को लाने में सब विभक्तियां असर्वविभक्ति, यस्मात् असर्वविभक्ति, असर्वविभक्तो अविभक्ति निमित्त संख्या में, अविभक्ति निमित्त में संख्या, अविभक्ति है निमित्त जिसका, वहां पर सारी ही विभक्तियां आ जाएंगी। जहां कोई एक निश्चित विभक्ति नहीं है तो सारी विभक्तियां आ जाएंगी, ऐसा मान रहे हैं। और तद्धित को लाने में सूत्रार्थ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि तद्धित के बाद कोई सारी विभक्तियां नहीं आती, यूं कह रहे हैं तद्धित लाने में सारी विभक्ति का उपयोग नहीं होता, ऐसी इस अर्थ को लेकर के आक्षेप कर रहे हैं। तद्धित को लाने में सारी विभक्ति का उपयोग नहीं है। असर विभक्ति, असर विभक्ति निमित्त बन रही है तद्धित को लाने में, उसकी अव्यय संज्ञा होती है। तो बिना नाना की नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ तो सारी विभक्तियां निमित्त बन रही है। अविशेषण उत्पद्यन्ते उत्पन्ना नाम नियम क्रियते, इस पक्ष को लेकर के विशेषस्य नाश्रयण, किसी एक विशेष विभक्ति का आश्रय नहीं किया है, तो इसका अर्थ है सारी विभक्तियां निमित्त बन रही हैं तद्धित को लाने में। और बिना नाम ये यत्र तत्र यतः तथा इत्यादि में भी अभिसंज्ञा नहीं पाएगी, यतः तथा, क्योंकि वहां पर भी इतराभ्य भी दृश्यन्ते है। अब कहते हैं यदि पुनराविभक्ति शब्दों अभिसंज्ञो भवति उच्यते, यदि ऐसा किया जाए कि अविभक्ति जो शब्द है प्रयोग में अश्रूयमाण विभक्ति जो है वो अव्यय होता है, यदि ऐसा माना जाए प्रयोग में, जिसका ये न्यासांतर देकर सुझाव दे रहे हैं, यदि ऐसा किया जाए कि अश्रूयमाण विभक्ति वाला अव्यय होता है,
तो कहते हैं अविभक्तो इतरेतर आश्रयत्वाद अप्रसिद्धि, अविभक्तो इतरेतर आश्रयत्वाद अप्रसिद्धि। संज्ञाया का इतरेतर आश्रयता सती अविभक्तित्वे संज्ञा भवितव्य। जब वो अविभक्ति होगा तब तो संज्ञा होगी, और संज्ञा से ही वो अविभक्ति बनेगा, अव्ययदाप्सुपा। अव्यय संज्ञा हो जाए तभी तो अव्ययदाप्सुपा सुप का लुक करेगा, वो अविभक्ति बनेगा, और अविभक्ति अविभक्ति हो तब अव्यय संज्ञा होती है। इतरेतराश्रयं भवति, इतरेतराश्रयेण कार्याणि न प्रकल्पन्ते। ये दोष आ गया इस दूसरे न्यास में। एक और न्यास दे रहे हैं, अलिंगम असंख्यम इति वा। अलिंगम असंख्यम अव्यय संज्ञम भवति, ऐसा बना दिया जाए सूत्र। एवं इतरेतराश्रय में का इतरेतराश्रयता सती अलिंग असंख्यत्वे संज्ञा भवितव्यम, और तब उसके बाद अव्ययदाप्सुपा, अव्यय से उत्तर आपका और सुप का लुक होता है। संज्ञा च अलिंग असंख्यत्वं भाव्यते तदेतद् इतरेतराश्रयं भवति, इतरेतराश्रयेण च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। इतरेतराश्रित कार्य नहीं होते हैं। अलिंगम असंख्यम इति वा। अलिंगम असंख्यम अव्ययसंज्ञम भवति इति वक्तव्यम। फिर भी इतरेतराश्रय ही रहेगा। का इतरेतराश्रय था सती अलिंगम सती अलिंगा संख्यत्वे संज्ञा भवितव्यम। अलिंग असंख्य हो तो अब ये संज्ञा हो, और संज्ञा से अलिंग असंख्य कर रहे। अलिंग असंख्यत्वम संज्ञा अलिंग असंख्यत्वम भाव्यते तद इतरेतर आश्रयं भवति, इतरेतर आश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। नेदम वाचनिकम अलिंगता असंख्यता च। ये अलिंगता और असंख्यता वाचनिक नहीं है, किंतरी स्वाभाविक मेतद। इसका समाधान कर रहे हैं कि ये वाचनिक नहीं है, अलिंगता असंख्यता स्वाभाविक है। तद्यथा समान मीयमानानाम अधीयानानाम च केचिदर्थे युज्यन्ते अपरेण तत्र किम अस्माभिकर्तुं शक्यं स्वाभाविकमेतत्। इतना अच्छा उदाहरण बना रखा है ये सबको हम पढ़ाते हैं, कुछ तो पढ़ जाते, कुछ नहीं पढ़ते, हम क्या करें। समान मीयमानानाम अधीयानानाम, चेष्टारत है, कुछ समान रूप से लगे हुए हैं, अधीयान पढ़ रहे हैं, कुछ तो पढ़ जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते, हम क्या करें, स्वाभाविक है। ऐसे ही अलिंगता और असंख्यता स्वाभाविक है। तो तेरी वक्तव्य में अलिंगम असंख्य स्वाभाविक है, तो इसमें कोई इतरेतराश्रय दोष नहीं होगा। तो तेरी वक्तव्य में अलिंगम असंख्यम अव्ययम न वक्तव्यम सिद्धम तु पाठात्, पाठाद् वा सिद्धम एतत्। पाठ से ये सिद्ध हो जाएगा। कथम पाठा कर्तव्य, अलिंगम असंख्यम का कहना चाहिए सिद्धम तु पाठात्, मानी वार्तिक कारक से इतरेतराश्रय दोष स्थिता इति तु शब्दों विशेष प्रदर्शनार्थ। वार्तिक भाष्यकार ने तो स्वाभाविक बताकर समाधान कर दिया लिंगता संख्या, लेकिन वार्तिक को वार्तिक के साथ मिलान करके देखेंगे तो तू शब्द जो है इतरा इतरेतराश्रय दोष स्थित था, तो तू शब्द विशेष प्रदर्शनार्थ था। भाष्यकार तो इतरेतराश्रय दोष परिहिता इति वा शब्दार्थ तू शब्दो व्याख्याता। पाठाद सिद्ध वेद, तू का अर्थ वा कर दिया पक्षा में, पाठाद वा सिद्ध वेद। यह एक प्रकार वचने थाल से प्रत्नादिभ्यो विधीयते इति न व्याप्ति। सिद्धंतु पाठात, पाठ करना चाहिए। पाठात व सिद्धमेतत्,
एतत् मानी अलिंगम असंख्यम अव्ययम। ये बात समझ में आई। उधर अलिंगम असंख्यम इति वा और फिर का सिद्धम तो पाठात, तू शब्द जो है विशेष प्रदर्शन के लिए होगा। वार्तिक कार का इतरेतरा से दोष जो है स्थित था, तो सिद्धम तो पाठात वो पक्ष व्यावृत्ति के लिए विशेष प्रदर्शन के लिए होगा। और भाष्यकार ने वाह करके व्याख्यान कर दिया, सिद्ध पाठात व सिद्ध वेद। कथम पाठा कर्तव्य दशलादय प्राक पाशप 5-3 7 से लेकर 5-3-47 तक। शस्त्र प्रभृतया प्राक समासांतेभ्य 5-4-42 से 5-4-68 तक। मानतः 5-4-11-12 तसीवती, ये कौन सा है? तसी 4-3-113 और वती है 5-1-114। कृत्वोर्था 5-3-17-20, 17 से लेकर 20 तक। मानता है अमु और आमु दो प्रत्यय हैं। तसी एक तो तसी इधर है तेरे प्रकरण में तसिश्च 4-3-113 और वती 3 तुल्यम क्रिया छेदवती। और कृत्वोर्था प्रभ्वस्त योगे संपद्य नहीं, क्या है क्रियाभ्यावर्तिगण ने कृत्वोर्थ विभाषा बहुधा विप्रकृष्ट काले तत्प्रकृतिवचनमेट बहुर्था। कृत्वोर्थ संख्या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृतु द्वित्रिचतुर्भ्याम सूत्र एक सकृत विभाषा बहुधा विप्रकृष्ट काले, ये 4 सूत्र है। अब कह रहे हैं अथवा पुनरस्तु अविभक्ति शब्द अव्यसंज्ञो भवति न चोक्तम अव्यक्तो इतरेतराश्रयत्वाद प्रसिद्धि। अविभक्ति हो तब अव्यय संज्ञा और अव्यय से व्यक्ति बनता है। नैष दोषा इदम तावदेम प्रष्टव्य। सिद्धांति कह रहा है कि ये पूछो जो आक्षेप कर रहा है। ननु चोक्तम कह रहा है कि अविभक्तो इतरेतराश्रयत्वाद प्रसिद्धि। तो ये पूछो यद्यपि तावत वैयाकरण विभक्ति लोपम आरभमाण अविभक्तिकान शब्दान प्रयुज्यते। वैयाकरण तो ठीक है, अब विभक्ति लोप अव्यत आप सुपा सूत्र बनाया है तो अविभक्ति वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। अविभक्तिकान मानी विभक्ति रहित शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये तो एते वैयाकरण जो अन्य मनुष्य, वैयाकरणों से जो अन्य मनुष्य हैं कथम ते अविभक्तिकान शब्दान प्रयुज्यते, वो अविभक्ति। जैसे भाष्यकार को इतना भाषा के ऊपर अद्भुत अधिकार है और इतना सरलता से बातें कहते हैं, इतनी ललित पूर्ण भाषा है, ये अद्भुत। मैं तो बस ये ऐसे शब्द उनके मुख से निकलते रहते हैं सहज रूप से। बस बचपन से ही संस्कृत पढ़े होंगे, उर्दू अभ्यास करते, कितने हजारों लोग पढ़े हैं। तो हिंदी जैसा सरल लोगों को उर्दू जैसा हम लोग की हिंदी है। तो हमारे सब लोग हिंदी में तो नहीं बोलते ऐसे, वो भी कोई कोई होता है। बहुत सारे लोग बोल लेते हैं। नहीं, पर ये भाषा तो बहुत सारे, कितने काव्य हैं, कितने वो हैं। भाष्यकार की भाषा नहीं है ना, बाल्यकाल से पढ़ने पर भी। कितने कवि हैं जो बाल्यकाल से पढ़े। मतलब खूब कठिन कठिन रचनाएं तो मिलती हैं, पर भाष्यकार जैसी ललित और सरल संस्कृत नहीं मिलती। ये तो एते वैयाकरण अभिमन्य मनुष्य, ये ऐसे बोलने से ही कितना ललिता लालित्य आ गया। यूं कह सकते थे ये तो एते अवैया करना, तो उतना सौष्ठव शब्द सौष्ठव नहीं आता। ये तो एते अवैया करना, ये तो एते वैयाकरण अन्य मनुष्य कथन्ते अविभक्तिकान शब्दान प्रयुज्यते। अभिज्ञास्य पुनर्लौकिका एकत्वादि नाम अर्थानाम आतस्य अभिज्ञा। और एकत्वादी अर्थों से भी परिचित होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एकत्वादी अर्थों को नहीं जानते।
वो जैसे कहते हैं हम लोग कि भाई भगवान से प्यार करो, बोले प्यार करता तो आता ही, करना तो आता ही है हमें, प्यार को तो समझते ही हैं हम, भगवान से प्यार करो। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि एकत्वादी अर्थों को लोग जानते हैं, लौकिक लोग, ऐसा नहीं है कि वे जानते नहीं है। आतस्य अविद्या, इस हेतु से समझ सकते हैं। अन्य निवस्य एकम गाम विनंती, अन्य मूल देकर एक गाय खरीदते हैं, अन्य मूल्य से दो गायें खरीदते हैं, अन्य मूल्य से तीन गायें खरीदते हैं। अविद्या से न च प्रयुज्यते, एकत्व द्वित्व बहुत्व अर्थों के अभिज्ञ होते हुए, परिचित होते हुए उनका प्रयोग नहीं करते जो लौकिक लोग हैं। तदेतद एवं दृश्यताम अर्थ रूपम एवेतद एवं जातिगम ये न भवति, अर्थ स्वभाव से ही, अर्थ रूपम एवं अर्थ स्वभाव एवेतद एवं जातिगम, इस प्रकार के शब्द येन अत्र विभक्तिर न भवति, तच्चापि तदेव अनुगम्य नानम दृश्य, वही व्यक्ति बोल रहा है, तच्चापि एतद एवं अनुगम्यमानम दृश्यताम, उसका भी इस रूप में अनुगम्यमान समझना चाहिए, उसको भी इस रूप में। एवं अनुगम्यमान माने उपपाद्यमानम, उपपत्ति अत्र अलिंग असंख्यत्वे उपपत्ति क्रिया प्रधानत्वादि रूपम, अव्यानम द्वैविध्यम एव प्रतिपाद्यते, अलिंग असंख्यत्व प्रतिपादना। अत्र उत्पत्ति माह, उत्पत्ति का अर्थ होता है युक्ति, ये क्रिया प्रधानत्व आदि रूप युक्ति को दे रहे हैं। एवं अनुगम्यमानम का अर्थ है उपपाद्यमानम, अनुगम्यमानम उपपाद्यमानम। जैसे तीनों देवदत्ता दीवान भूंगते, स्थूल देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, तो इसका उत्पत्ति कैसे होगी? दिवा भोजन न करने पर भी मोटा है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? तो कहेंगे रात्र दिगम्यते, रात्रि में करता है। तो इसी तरह से तच्चापि एतद एवं अनुगम्यमानम एवं उपाद्यमानम, इसकी उत्पत्ति को, इस युक्ति को ऐसे देखो, इस युक्ति को ऐसे देखो। किंचित अव्ययम विभक्त्यर्थ प्रधानम, कुछ अव्यय होते हैं वो विभक्त्यर्थ की प्रधानता वाले होते हैं, कुछ अव्यय क्रिया प्रधान होते हैं। ऊंचे नीचे विभक्त्यर्थ प्रधान है, अधिकरण शक्ति प्रधान है, ऊंचे नीचे विभक्त्यर्थ प्रधान है, हिरुक पृथक क्रिया प्रधान है। तद्धितश्चापि, तद्धितांतश्चापि, और जो तद्धितांत हैं वे भी कश्चित विभक्त्यर्थ प्रधान है, कश्चित क्रिया प्रधान है। तद्धितांत भी ऐसा ही है, कभी कोई विभक्त्यर्थ प्रधान, कोई क्रिया प्रधान। तत्र यत्र, ये विभक्त्यर्थ प्रधान है, विना नाना ये क्रिया प्रधान है। न च एतयोः अर्थयोः लिंग संख्याभ्याम योगोऽस्ति, एतयोः शब्द से क्या लोगे? न च एतयोः अर्थयोः लिंग संख्याभ्याम योगोऽस्ति, न च एतयोः अर्थयोः, विद्युत ने दिया तो भाष्य करके न चेत, यद्यपि क्रियायाम एकत्व संख्या रूप सूत्रे भाष्य उक्ता, पचति रूपम इत्यादि वाच्यायास्तु नपुंसकत्व योगा उक्ता, तथापि अव्यय वाच्यो एतयो लिंग संख्याभ्याम योग, लिंग संख्याभ्याम अयोग इति अर्थात न दोषा इति दिक्। 351 पेज पर लास्ट ही संक्षेप के अंत में उद्योत ने व्याख्या की है। तो एतयो अर्थयो का अर्थ होगा विभक्त्यर्थ क्रिया रूपयो अर्थयो, विभक्त्यर्थ और क्रिया रूप अर्थ का। न च एतयो अर्थयो, विभक्त्यर्थ और क्रिया रूप अर्थ का, न च एतयो अर्थयो, विभक्त्यर्थ का और क्रिया रूप अर्थ का लिंग संख्या के साथ योग नहीं है। न च एतयो विभक्त्यर्थ, यद्यपि क्रियायाम एकत्व संख्या रूपक, सूत्र भाष्य में क्रिया में एकत्व संख्या बताई है। क्रिया नाम इयम एको यम अर्थ, क्रिया नाम एको यम अर्थ,
ऐसे कहा रूपक सूत्र प्रशंसा एवं रूपक पर कहा है कि क्रिया जो है एक अर्थ है। और पस्ती रूप में इत्यादि वाच्याय से नपुंसकत्व योगा उक्ता। फिर भी अव्यय वाच्यो एतयो, अव्यय वाच्य जो ये अर्थ है ना, विभक्ति अर्थ और क्रिया रूप अर्थ, अव्यय के द्वारा वाच्य जो ये दो अर्थ है ना, विभक्ति अर्थ और क्रिया रूप अर्थ, इनका तथापि अव्ययवाच्यो एतयो विभक्त्यर्थ और क्रिया रूप अर्थ का लिंग संख्या के साथ योग नहीं है, अयोग। ऐसा अर्थ होने से दोष नहीं आएगा। क्रिया में एकत्व बताया और पस्ति रूपम इत्यादि वाच्यायाश्च नपुंसकत्व योगा। पस्ति रूपम इत्यादि वाच्य क्रिया में नपुंसकत्व का योग बताया। फिर भी अव्यय वाच्य जो ये अर्थ है ना, विभक्त्यर्थ रूप अर्थ और क्रिया रूप अर्थ, विभक्त्यर्थ और क्रिया, ये तो द्विवचन है ना, तो विभक्त्यर्थ और क्रिया ऐसा करेंगे। फिर भी इन दो अर्थों का तो क्या बता दिया, न च एतयो अर्थयो लिंग संख्याभ्याम योगोस्त। ये जो बिना नाना क्रिया रूप अर्थ है और जो ये है यत्र तत्र है ना, विभक्त्यर्थ है, इसका लिंग संख्या के साथ योग नहीं है। क्यों नहीं है? स्वाभाविक ही समझ सकते हैं इसमें हेतु। तत्चापि एतदेव अनुगम्यमानम एवं उपाद्यमानम दृश्यताम। अनुगम्यमान शब्द का अर्थ उद्योग ने दिया है, एवं अनुगम्यमानम इत्यस्य उपपाद्यमानम इत्यर्थ। भाष्य नहीं लिखा, भाष्य भी लिखना चाहिए उद्योग में। अथापि असर्व विभक्ति उच्यते एवं अपि न दोष। अब लास्ट में जो सूत्र में बना रखा है भाष्य पाणिनि ने, तद्धितश्च असर्व विभक्ति, फिर भी दोष नहीं है। कथम इदं चापि अद्यत्वे अति बहु प्रियते एकस्मिन् एकवचनं द्वयोर्द्विवचनं बहुषु बहुवचनं कथं तर्हि एकवचनं उत्सर्गता करिष्यते। ऐसा सूत्र, ये जो द्वे द्विवचने वचने बहुषु बहुवचनम है ना, उसमें एक वचन को औत्सर्गिक बनाना चाहिए। एक वचन उत्सर्गता करिष्यते तस्य द्विबहुवो अर्थयो द्विवचन बहुवचने बाध के भविष्यता। द्वि और बहुत अर्थ में तस्य द्विबहुवो अर्थयो द्विवचन बहुवचने बाध के भविष्यता। द्विबहुवो अर्थयो द्विवचन बहुवचने बाध के भविष्यता। पहले एक वचन का विधान सर्वत्र। सामान्य करेंगे, ऐसे नहीं कि दो अर्थों में द्विवचन होता है, एक अर्थ में एक वचन होता है, बहुत अर्थों में बहुवचन होता है। एक वचन कहीं भी हो जाता है, अर्थ हो या न हो। एक अर्थ कर्मादि एक तत्व को कहने के लिए एक वचन होता है, ऐसा नहीं करेंगे। एक वचन औत्सर्गिक बनाएंगे। कोई अर्थ, अर्थ क्या है? कर्मादि तो है, कर्मादि के एकत्व, कर्मादि के एकत्व बहुत्व में एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसा न कहकर एक वचन तो सब जगह आ जाता है, और दो अर्थों में द्विवचन, बहुत अर्थों में बहुवचन होता है। कर्मादि को कहेंगे। हाँ, उस सूत्र का अर्थ तो यही है ना, द्विवचने का वचने का अर्थ होता है कर्मादि के द्वित्व और एकत्व में द्विवचन एक वचन, कर्मादि के बहुत्व में बहुवचन होता है। लेकिन ये जो सुझाव दे रहे हैं उसमें यह है कि एक वचनम सर्वथा करिष्यते, अर्थात एक वचनम सर्वत्र भवति
फिर दो अर्थों को कहने के लिए कर्मादि के द्वित्व में द्विवचन होता है, कर्मादि के बहुत्व में बहुवचन होता है, एक वचन तो सब जगह हो जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अद्यत्वे माने सूत्र आरंभ काल में न्यासांतर का आश्रय से पहले खंडन किया, अब तो इसी के उसमें कर रहे हैं। अति बहु एक इति अपनी एक वचनम सूत्रम कर्तव्य, एक वचनम ऐसा सूत्र बनाएंगे, उसको हटाएंगे। एक वचनम एक इति अपनी एक वचनम इति सूत्रम कर्तव्य, तो द्विबहुव द्विवचन बहुवचन ऐसा बनाएंगे, तो दो अर्थों में द्विवचन बहुवचन हो जाएगा। एक वचन तो एकस्मिन अपि भविष्यति अलिंग संख्य योगी, एक वचन तो एक में भी होगा और कहा अलिंग और असंख्यों से भी होगा। अभी जैसी परिस्थिति है उसमें नहीं हो सकता है, कर्मणि द्वितीय सूत्र है ना, कर्मादिषु द्वितीयादि नाम नियतत्वात्, कर्मादि में द्वितीय आदि नियत है, कथम एक वचनम अव्यभ्य स्यात्, नहीं सुनो सर, एतदर्थम एव एक वचनम इत्येतत् क्रियते अप्राप्त प्रापणार्थम तेन कर्मादि अभावे भी भवति द्वित्व बहुत्वयोस्तु प्राप्तम द्विवचनम बहुवचनाभ्याम बाध्यते। द्वित्व बहुत में जो प्राप्त था ना एक वचन, उसको द्विवचन बहुवचन के द्वारा बांध लिया जाएगा। न चापि एवं विग्रह करिष्यते, इस तरह विग्रह नहीं करेंगे। इस तरह विग्रह नहीं करेंगे, कैसा? न चापि एवं विग्रह करिष्यते न सर्वा असर्वा, ये प्रथमा बहुवचन, असर्वा विभक्त यस्मात्, प्रकार कार्सन्य बोलते हैं इसको। नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्त यस्मात्, ये प्रकार कार्सन्य है। कथन तरी न सर्वा असर्वा, एक वचन में विग्रह करेंगे, असर्वा विभक्ति अस्मात्, नोत्पद्यते असर्वा विभक्ति अस्मात्, ये द्रव्य कार्सन्यवाची होगा, अवयव कार्सन्यवाची है। त्रिकम पुनर्विभक्ति संजन, तीन को विभक्ति कहते हैं। तो संपूर्ण त्रिक जिससे नहीं आता, अवयव तो बेशक आ जाए, ऐसे अर्थापत्ति निकाल रहे हैं। त्रिक जिससे नहीं आता, अवयव बेशक आ जाए। हम्म, ठीक है। न चापि एवं विग्रह करिष्यते न सर्वा असर्वा, असर्वा विभक्त यस्मात्, तो ये इस ऐसा विग्रह करेंगे तो फिर एक वचनांत विग्रह करण रूपो विशेषण। द्रव्य कार्सन्य वृत्ति सर्व शब्द है, एक वचन मात्र की उत्पत्ति में निरवशेषा विभक्ति नोत्पन्ना भवति, संपूर्ण विभक्ति नहीं आएगी। इति भवत्येव असर विभक्तित्व, असर विभक्तित्व हो जाएगा। एक वचन आ जाए, द्विवचन बहुवचन नहीं आए तो असर विभक्ति हो जाएगा। तो दीप ने दिया है ना, न चाप्य एवं विग्रह, एवं विग्रह यदि हम नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्त स्मात् करते हैं ना,
सर्व शब्द से प्रकार कार्षण्य की वर्तना, सर्व शब्द जो है प्रकार कार्षण्य में वर्तमान होगा। एक वचन मात्र उत्पत्तो भी, मान लीजिए एक वचन आ गया, सर्वा विभक्तया सप्तव्येभ्य उत्पद्यन्ते इति न स्याद सर्व विभक्तित्वम्। एक वचन मात्र की उत्पत्ति होने पर भी सर्वा विभक्त नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तया सप्त अव्येभ्य उत्पद्यन्ते। क्या कह रहे हैं? सर्वा विभक्ति अर्थात सात की सात, अव्येभ्य उत्पद्यन्ते। भाषा समझ में आ रही है? प्रदीप पढ़ रहा हूं। एवं विग्रह सर्व शब्द इस प्रकार का आसन्य विवर्तनात् एक वचन मात्र उत्पत्तो भी सर्वा विभक्तया, सर्वा विभक्तया कितनी? सात। फिर कहा अव्येभ्य उत्पद्यन्ते, वो सात जो हैं आ गई ना। एक वचन तो औत्सर्गिक मानकर ऐसा कह रहे हैं कि एक वचन मात्र उत्पत्ति हो गई तो सारी विभक्तियां मानी सात की सात अव्येभ्य उत्पद्यन्ते, अव्ययों से आ गई वो, तो न स्याद असर विभक्ति, असर विभक्ति तो नहीं बनेगा वो, क्योंकि एक वचन सातों व्यक्तियों का एक वचन आ गया, तो सातों का एक वचन आ गया तो वो असर विभक्ति कैसे कहेंगे? अब सर्वा विभक्तया कितनी? सात अव्येभ्य उत्पद्यन्ते, अव्ययों से आ गई सातों एक वचन, तो उसको असर विभक्ति कैसे कहेंगे? नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तो यस्मात्, ऐसा विग्रह करेंगे तो यत्र तत्र जो है वो असर विभक्ति नहीं कहलाएगा, क्योंकि यत्र तत्र के बाद की बात है। ये पहले जो दोष प्रसंग चलाया था वो तद्धित लाने में विभक्ति निमित्त बना रहे थे, अभी तो तद्धित से सारी विभक्तियां नहीं आती हैं, ऐसा अर्थ करो, या तद्धित से एक सर्वा विभक्ति संपूर्ण विभक्ति नहीं आती है, अवय विभक्ति तो अवयव मात्र आता है, संपूर्ण विभक्ति नहीं आती। तो एक वचन मात्र उत्पत्तो भी, एक वचन मात्र की उत्पत्ति होने पर भी सर्वा विभक्तया सप्त अव्येभ्य, सारी विभक्तियों की व्याख्या कर दी सप्त, फिर वो अव्येभ्य ऐसा कह रहे हैं। सर्वा विभक्तियां सर्व प्रकारा, अवयव कार्षण्य में तो बहुवचन व्यर्थ हो जाएगा, और एक वचनांत विग्रह में तो अवयव कार्षण्य में ही सर्व शब्द होगा, तो नाना इत्यादि में अव्याप्ति नहीं होगी, और दाक्षी इत्यादि में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि दाक्षी में द्विवचन बहुवचन सारी आ जाती हैं। एक वचन मात्र उत्पत्तो निरवशेषा विभक्ति उत्पन्न भवति। एक वचन मात्र की उत्पत्ति में निरवशेष संपूर्ण विभक्ति, संपूर्ण विभक्ति मानी सुअवजस नोत्पन्न भवति बहुत सर्वभक्तित्व। एवं गते कृत्यपि तुल्यमेतत् मान्तस्य कार्यं ग्रहणं न तत्र। एवं गते, अब ये कहते हैं यदि असर्वा विभक्ति रस्मात, ऐसा विग्रह करते हैं, तदा एवं विज्ञाते सति एताव लक्षण वस्तु। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति रस्मात ऐसा विग्रह कर रहे हो तो फिर आप ये असर्वा विभक्ति रस्मात विग्रह तद एवं विज्ञाते सति एताव लक्षण वस्तु असर विभक्ति अव्ययम, असर विभक्ति अव्ययम, इतना सूत्र बना दो। पंचसूत्री मत बनाओ, फिर 5 सूत्र क्यों बना रहे हो? असर विभक्ति अव्ययम बना दो। एवं गते कृत्यपि तुल्यमेतत्, कृति अपि एतदेव तुल्यमस्ति, कृण्वे जनता के विषय में भी तो यही बात होगी, असर विभक्ति अव्ययम। कृति अपि तुल्यम यस्य कृण्वे जनता इत्यनेन अव्यसंजयस्यते असर्व विभक्ति, एतद् माने असर विभक्तित्व जो है, असर विभक्तित्व जो है वो कृत में भी तुल्य है। कृण्वे जनता इति अव्यसंजयस्यते मान्तस्य कार्यं ग्रहणं न तत्र, तत्र माने अव्यसंज्ञा विधि में, मांत का
ग्रहण मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र। तत्र माने अव्यय संज्ञा विधि में मांत का ग्रहण नहीं करना चाहिए ना। मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न, मान्तस्य कार्यम, मान्तस्य ग्रहणम न कार्यम, मांत का ग्रहण नहीं करना चाहिए। मान्तस्य ग्रहणम माने सूत्र का उपलक्षण है, कृन में जनता। तथा परे चाभिमता न कार्य, और उसके बाद कृन में जनता के बाद जो कृत संज्ञा विषयक जो तत्वा तो सुन कसुना है, वो भी नहीं बनाने की जरूरत। जनता इत्यस्मात् सूत्रात् परे कृदर्था कृत संज्ञा विषय तत्वा तो सुन कसुना, वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। त्रया कृदर्था ग्रहणेन, ग्रहणेन माने उच्चारणेन, प्रतिपदम उच्चारणेन योगाश्च न कर्तव्य और स्वरादि निपातम अव्ययम इत्येवम् आदय पंच, इन सब को योगा कह रहे हैं। त्रया कृदर्थ है यहाँ अल्पविराम, ग्रहणेन अल्पविराम और योगा फिर लास्ट में कहा। कृण्वे जनता इत्यस्मात् सूत्रात् परे कृदर्था तथा परे च अभिमता न कार्या। अभिमत उससे बाद में जो अभिमत है ना, कृदर्थ कृत संज्ञा विषय तत्वा तो सुन को सुना, उसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। और ग्रहणेन और उच्चारणेन, जो प्रतिपद उच्चारण से जो कहे हैं, कौन है वो? तत्वा तो सुनकर सुना। ग्रहणेन कृदर्था, ग्रहणेन उच्चारणेन, प्रतिपद उच्चारणेन और योगा, योगाश्च न कर्तव्य, परेच पर योग है ना, जो द्विवचन कार्य बहुवचन उपपत्तये स्वरादि निपातम अव्ययम अव्यभावाश्च इत्यंता, पांचों ही सूत्र नहीं करने पड़ चाहिए। ये पूर्व पक्ष है। यदि अविभक्ति अव्ययम ऐसा बना देते हैं तो असर विभक्ति अव्ययम बना देते हैं। एवं विज्ञाते अर्थात नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति अस्मात्, यदि ऐसा अर्थ करते हो तो ये असर विभक्ति अव्ययम सूत्र बना लो, फिर ये 5 सूत्र क्यों बना रहे हो? तृतीय भी तुल्यम एतत्, एतत् मानी ये असर विभक्तित्व जो है यहाँ ए छूट गया है। प्रदीप में जो एतत् का व्याख्यान किया ना, असर विभक्तित्व जो है वो तृतीय भी तुल्यम यस्य कृण्मे जनता इत्यनेन अव्यय संज्ञायस्यते, वहां पर भी असर विभक्तित्व समान रूप से लागू होगा। और मान्तस्य कार्यम, मांत्रस्य ग्रहणम न कार्यम तत्र, तत्र माने अव्यय संज्ञा विधि में मांत का ग्रहण नहीं करना, सूत्र का उपलक्षण है कृण्मे जनता सूत्र का। तथा परे और कृण्मे जनता के बाद जो कृदर्थ है ना, कृत संज्ञा विषय तत्व तो सुन का सुना, जो कि प्रतिपद उच्चारण से किए हैं ना। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। त्रया कृदर्था ग्रहणेन योगा, ग्रहणन माने उच्चारण पूर्वक जो तत्वा तो सुन कसुना है, त्रया कृदर्था ग्रहणेन उच्चारणेन है। योगा एवं से पंच सूत्रीय न कर्तव्य, न कर्तव्य योगास्त न कर्तव्य स्वराज निपातम अव्ययम इत्यमादाय पंच। तो समादाता सिद्धांति कह रहा है कृत तद्धिता नाम ग्रहणम तो कार्यम संख्या विशेषम अभिनिश्चिता ये कृत तद्धिता नाम ग्रहणम तो कार्यम तेषां प्रतिषेधो भवति इति वक्तव्यम्। कृत तद्धितों का ग्रहण तो करना पड़ेगा, संख्या विशेषम अभिनिश्चिता ये, अभी निश्चिता मानी आश्रिता, इमा एको दो बहवा जो शब्द है ना,
असर विभक्ति अव्ययम कहेंगे तो एक आध दो बहवा भी अव्यय हो जाएंगे, क्योंकि ये भी असर विभक्ति हैं। तो उनका तेषां प्रतिषेधो भवति इति वक्तव्यम्। केषां प्रतिषेधो कृत तद्धितानां ग्रहणं तो कार्यम। कृत और तद्धितों का ग्रहण तो करना पड़ेगा, कृन में जनता बनाना पड़ेगा, तद्धितस्य असर विभक्ति बनाना पड़ेगा। संख्या विशेषम अभिनिश्चिताये, जो संख्या विशेष में आश्रित है, संख्या विशेष का आश्रय लेते हैं ना, एक दो बहवा, ये एक एक संख्या विशेष का आश्रय लिए हुए हैं, तो वहां तेषां प्रतिषेधो भवति इति वक्तव्यम्। मतलब उनका प्रतिषेध होता है अव्यय संज्ञा में, उनको निकालना पड़ेगा कि जब असर विभक्ति अव्यय रखेंगे, पांच सूत्र नहीं रखेंगे, तो उनका प्रतिषेध होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। एक दो बहवा जो संख्यावाची है ना, संख्या विशेषम तन निवृत्त्यर्थम तेषां असति तद्धित ग्रहणे एकादीनाम अपि असर विभक्तित्वात् प्रतिषेधो वक्तव्य स्यात्। तद्धित ग्रहण नहीं करेंगे ना, तो एकादीनाम असर विभक्तित्वात् प्रतिषेधो वक्तव्य स्यात्, तद्धित ग्रहण कर्तव्य, इसलिए तद्धित ग्रहण करना पड़ेगा। तस्मिन् कृते, और जब तद्धित ग्रहण कर दिया तो स्वरादि ग्रहण करना पड़ेगा। बस वो हो जाएगी। पूरी एक चेन लंबी हो जाएगी, पूरी एक चेन लंबी हो जाएगी। स्वरादि ग्रहण करना चाहिए। स्वरादि नाम अतद्धितांतत्वात्, स्वरादि तो तद्धितांत नहीं है, इसलिए कह रहे तस्मात् स्वरादि ग्रहणम च कार्यम कृत तद्धितानाम ग्रहणम च पाठे, और गण पाठ में कृत तद्धितों का ग्रहण करना पड़ेगा। संख्या का ही प्रतिषेध कहने हैं, दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं? संख्या का ही प्रतिषेध कहने हैं, एक दो और दो का। तद्धित ग्रहण इसलिए करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि एकाद दो बहवा में अतिव्याप्ति न हो। असर विभक्ति अव्ययम ऐसा बनाएंगे तो एकाद द्वि बहवा यहाँ अतिव्याप्ति होगी, इसके लिए तद्धित ग्रहण करना पड़ेगा, और तद्धित ग्रहण करते ही कृत ग्रहण भी करना पड़ेगा। ये कर बराबर को रोकने के लिए एक सूत्र बना दे, तभी तो नहीं, वो तद्धित में भी तो, हाँ। तद्धित में भी तो असर विभक्ति अव्ययम, तद्धित ग्रहण करने से प्रॉब्लम आ रही है स्वरादि गण की और बाकी सारी। असति तद्धित ग्रहणे एकादीनाम असर विभक्तित्वात् प्रतिषेध वक्तव्य स्यात्, तद्धित ग्रहण कर्तव्यम, तस्मिन् कृते स्वरादि ग्रहणम कर्तव्यम। तद्धित ग्रहण करने से फिर स्वरादि ग्रहण करना है। स्वरादि नाम अतद्धितांतत्वात् कृत तद्धितानाम ग्रहणम, तस्मात् स्वरादि ग्रहणम च कार्यम। तस्मात् माने उस हेतु से संख्या को रोकेंगे, कृत तद्धितानाम इति कृत ग्रहणेन कृताम अव्यय संज्ञा विधायके सूत्रे भी गणे पाठ्य। च जो है तू अर्थ में है, ग्रहणम च चस्तु अर्थे, ग्रहणम च पाठे। असति तद्धित ग्रहणे एकादीनाम अव्यय संज्ञा असर विभक्ति अव्यय संख्या तेषां प्रतिषेधो भवति इति वक्तव्यम्। संख्या विशेषम अभिनिश्चिताये तेषां प्रतिषेधो भवति इति वक्तव्यम्। तेषां केषां तेषां प्रतिषेधो भवति। असति तद्धित ग्रहणे एकादीनाम असर विभक्तित्वात् प्रतिषेधो वक्तव्यः स्यात्। एकादीनाम, ये तो कह ही रहे कि एकादीनाम अव्यय संज्ञा प्रतिषेधो भवति इति वक्तव्यम् स्यात्। तो उसको बचाने के लिए वो ना कहना पड़े, एकादि नाम संख्यावाची नाम प्रतिषेध ना कहना पड़े, इसके लिए फिर तद्धित पर आ गए। वो तो मान रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि संख्यावाचियों का प्रतिषेध
होता है संख्यावाचियों में इस नियम असर विभक्ति अव्ययम लागू नहीं होता, ऐसा कहना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा। यदि वो कहेंगे तब तो ठीक है, पर वो नहीं कहें तो फिर तद्धित पर आना पड़ेगा, और तद्धित पर आएंगे तो कृत में भी आना पड़ेगा। नहीं, पर वो एक दो बहुपद से होने से कुछ और प्रॉब्लम होती होगी, नहीं तो 4 सूत्र बचने पे 1 सूत्र बनाना ही पड़े तो क्या दिक्कत। प्रतिपदम तद्धिता पठितव्या, कृत तद्धिता नाम ग्रहणम च पाठे, और प्रतिपद तद्धित पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा अव्यय संजय स्थिति। तस्मात् गण पाठैवाश्रयितव्या, गण पाठ का आश्रय करना पड़ेगा। सूत्रारंभ तो प्रपंच के लिए, विस्तार के लिए, इजीली समझ में आ जाए। गण पाठ में आश्रित तद्धित सर्वभक्ति अष्टाध्यायी पाठ, गण पाठ को लेकर के ना, तद्धित सर्वभक्ति अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है ना, उस सूत्र में भी ये चारों सूत्र पढ़े हैं। स्वराज निपातम अव्ययम में भी आगे वाले चारों सूत्र पढ़े, तद्धित सर्वभक्ति कृण्वेजनता कत्वादोषम कृष्ण अविभावश्च, ये चारों पढ़े। तो उसका तो फिर भाष्यकार खंडन नहीं कर रहे हैं। प्रपंचार्थस्तु सूत्रारंभ, सूत्रारंभ जो किया है वो विस्तार के लिए। ओम शांति शांति शांति।